जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में यह जो बुजुर्ग के साथ पीछे खड़ी महिला दिख रही है, यह एक ही परिवार की सदस्य है। यह पूरा परिवार लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का शिकार हो गया है। पैसे के अभाव में इनकी दिनचर्या खराब हो चुकी है। दरअसल आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। यह मामला बांसडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बकवा गांव का है, जहां के रहने वाले यह बुजुर्ग अवधेश पांडे हैं और इनके घर की सदस्य महिला हैं। इनका कहना है कि बांसडी इंटर कॉलेज के कार्यरत राजन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बियर ठेके का लाइसेंस दिलाने के नाम पर कई किस्तों में 30 लाख रुपए ले लिया। पैसा लेकर फरार हो गया है। ना ही बियर का लाइसेंस मिला और ना ही हमारे पैसे। पीड़ित ने बताया कि हमने अपनी जमीन बेचकर लाइसेंस के नाम पर राजन सिंह व्यक्ति को पैसा दिया, जिसने हमें धोखा देकर फरार हो गया। अब हम लोग परेशान हैं। एसपी बलिया से न्याय की गुहार लगाई है और बांसडी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित अवधेश पांडे और उनके घर की महिला सदस्य ने जिला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि साहब, हम फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उस फर्जी व्यक्ति को पकड़कर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए हमारा पैसा दिलाया जाए, ताकि दोबारा वह और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा ना करे। वो बियर बार के संबंध में वो हमसे बात हुआ और बाद में वो हमेशा आता जाता रहा। संपर्क बन गया घरेलू जैसा, घर जैसा। और बियर बार के संबंध में वो पैसा मांगने लगा कि 30 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हम करा देंगे। तो कई टर्न में जो है अपना वो पैसा लेते गया और मांगने पर वो भागा फिरता है। टाइम निकाल करके कभी आज देंगे तो कल देंगे, परसों देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, और गाली गलौज भी करता है। मैंने अपना ज़मीन बेच करके दिया है, कुछ दूसरों से ले करके दिया है। 30 लाख रुपया वो टर्न में कई पार्ट में वो लिया है जी। क्या नाम है उसका? राजन सिंह, पुत्र धर्मेंद्र सिंह, ग्राम ताखा। ये कौन है? वो बांसडी आकर के रहता था यहीं पर। और धर्मेंद्र सिंह का पुत्र है वहाँ ताखा का। कौन थाना है? गढ़वार थाना। बांसडी में कहाँ रहता था ये? महाविद्यालय के पास में रहता था। कैसे संपर्क हुआ आपसे? वो हमारे लड़के के वजह से संपर्क हुआ। वो लोग हमेशा साथ में रहते थे, वो आता जाता था, घर जैसा उसका व्यवहार था। बियर बार का लाइसेंस जो है देने के लिए कहा था। कब से उसका संपर्क हुआ? कब पैसा, पहला पैसा कब दिया आप? 2020 में दिया गया जी। वो बोला कि लाइसेंस हम दिलवा देंगे, वो मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा पैसा दिया गया तो फिर कहता है कि 2 महीने तक रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए। फिर पैसे का मांग करने लगा। पैसा थोड़ा थोड़ा कई पार्ट में उनको दिया गया। और हम ही नहीं, वो हमारे बांसडी के भी जो हैं ये मुकेश, जयराम वगैरह कई लोग उसके साथ उसमें फंसे हैं। सिद्धार्थ जी भी हैं। तो ये बताइए कि उसे जब संपर्क हुआ, जितनी बार पैसा लिया, कभी कोई कागज़ दिया लाइसेंस के नाम पे? कभी कोई? जी, मोबाइल पर कागज़ जो है वो भेजा था, अमाउंट का कागज़। और ये जो है अमाउंट का कैसा कागज़? वो बियर बार लाइसेंस का कागज़ जो है वो बनवा करके और भेज देता था। अच्छा, तो फिर आपने उसको कभी आबकारी अधिकारी, हम जो लाइसेंस ठेका होता है, बले के आबकारी अधिकारी भी बैठे हैं वहाँ पे कलेक्ट्रेट में, क्या कभी आपने वहाँ पे कभी संपर्क किया ऑफिस पे? जी, वहाँ हमने संपर्क तो नहीं किया, लेकिन बाद में जब पैसा मांगने गए हम लोग, तो वो जब ना करने लगा तो हम लोगों को शक हुआ। हम जा करके वहाँ पता किए कार्यालय में, बलिया आबकारी विभाग में। तो वहाँ वो लोग बताए कि यहाँ कुछ ये नहीं है उनका। तब हम लोग फिर पैसे के चक्कर में पड़ गए कि पैसा भाई दीजिए। वो गाली गलौज करने लगा और पैसा देने में हिला हवाली करने लगा। आपके साथ साथ कितने लोग फंसे हैं? कितना रुपया टोटल फंसा होगा? वो लमसम हमारा तो 30 लाख रुपया है ही है। और लोग भी हैं जिनका किसी का 5 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 3 लाख है। कब से इस मामले की शुरुआत हुई? 2020 से। और कब आपको पता चला कि धोखा देने लगा ये? दिसंबर
लास्ट 21 या 22 में हम्म, तब हम लोग पैसा मांगने लगे उससे। तो उससे मुलाकातें नहीं हुआ, मोबाइल पर केवल बात करता था। ये दे देंगे इतना पैसा, फलाने तारीख को देंगे, तो इतना पैसा फलाने तारीख को देंगे, और कोई नहीं दिया। 4.5 लाख का 4,60,000 का वो चेक भी दिया और नहीं निकला, वो बाउंस हो गया। आपको लाइसेंस मिला? जी नहीं, जी नहीं। और कितना पैसा आपका चला गया? 30 लाख रुपया। फिर आप पुलिस विभाग में गए इस मामले को लेके? जी, वहाँ गए थे हम गढ़वार थाने पर, वहाँ नज़दीक है उसका घर, तो वहाँ एप्लीकेशन भी दिए। वहाँ वो बुलवाए थे इंस्पेक्टर साहब, वो अपने सामने वो सहमति पत्र भी लिखवाए। वो सहमति पत्र लिख करके दिया कि 4 लाख रुपया हम फलाने तारीख को दे देंगे आपको, और उसी दिन आएंगे तो और पैसे का हिसाब होगा और हम सारा पैसा आपको पेमेंट कर देंगे। गढ़वार थाने पे गए आप, तो इंस्पेक्टर साहब उसको बुलाए थे क्या? जी, किसको? राजन सिंह को। जो पैसा आपसे लिया है? जी, वो वहाँ पे आया? वहाँ पर आया था। आया तो सामने क्या बातचीत हुई इंस्पेक्टर के सामने आपकी? वो बैठ करके सहमति पत्र लिखवा दिए और लिखा गया सहमति पत्र। कौन लिखवाया? वो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ के? वो गढ़वार थाने के। फिर क्या हुआ? जैसे सहमति पत्र में क्या वो क्या बोला, आप क्या बोले वहाँ सामने बैठ के? तो वही बात हुआ कि हम जो है 4 लाख रुपया फ़िलहाल 17 तारीख को देंगे, और 17 तारीख को आप लोग आइए, उस दिन 4 लाख रुपया ले जाइए, और उसी दिन फाइनल हम बता देंगे, हर हिसाब हो जाएगा कि उसके बाद हम फलाने तारीख को आप लोगों का सारा पैसा जो है सब दे देंगे। जी, तो मतलब इंस्पेक्टर के सामने उसने कबूल किया कि हमने इनके साथ पैसा लिया है इनसे? जी, तभी तो लिखा है कि 4 लाख रुपया हम उनके सामने, उनका बाप जो है आया था, वो भी दस्तखत बनाए हैं उस सहमति पत्र पर, और राजन सिंह भी बनाए हैं सहमति पत्र पर अपना दस्तखत। सहमति पत्र आपके पास है? जी। अच्छा, फिर 17 कौन सा महीना बोला था? 17 जून को हम लोग गए थे, ये भी गए थे संतोष कुमार सिंह। 17 जून को बोला था देने के लिए पैसा, देने के लिए। क्या हुआ? नहीं दिया, आया ही नहीं उस दिन। अच्छा, तो आप फिर इंस्पेक्टर से संपर्क नहीं किए? तो साहब आप लिखवाए थे, फिर कहाँ गया? मिले थे हम लोग, तो फिर वो नहीं बुलवाए तो अब हम लोग अब इधर उधर, अब उसी के चक्कर में पड़े रह गए। फिर फ़ोन से वो बात करने लगा कि हम फलाने तारीख को देंगे, तो फलाने तारीख को देंगे। ऐसे करते करते समय टालता गया, उसके बाद से नहीं आया। तो फिर आपने कभी कहीं सुनने में आया कि आपने मुकदमा कहीं दर्ज कराया है? जी, मुकदमा तो मैंने दर्ज कराया है यहाँ बांसडी थाने में। उसके बाद फिर एसपी से मिले? बोलिए एसपी से भी जा करके मिले थे, एप्लीकेशन वहाँ हम दिए। क्या बोले वो? तो फ़ोन किए यहाँ बांसडी के लिए। जी, FIR दर्ज हो गई आपकी? FIR दर्ज हो गया। किसके नाम से? हमारे नाम से अवधेश पांडे। उसके खिलाफ? जी। पैसा भी चला गया, लाइसेंस भी नहीं मिला। क्या स्थिति है आपके और आपके परिवार की? किस तरह के कष्ट झेल रहे हैं आप लोग? स्थिति मत पूछिए, स्थिति बहुत दयनीय है। पैसा आपके पास था? जी नहीं, ज़मीन बेच करके दिए उसको, फिर दूसरे तीसरे से ले करके जैसे जैसे पार्ट में कह रहा था ले करके, और मैंने दिया, इसलिए कि दोनों लड़के उस समय हमारे बेकार थे। मैंने सोचा कि कुछ मान लीजिए कहीं अगर ये हो जाएगा तो कुछ काम लायक हो जाएंगे, लेकिन नहीं होने दिया और भी बिगड़ गया। क्या चाहते हैं पूरे मामले में? चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, जिसका लिए हैं उसका भी हम दे लेकर के अपना ये हो जाए, तो कार्रवाई हो। अब धोखाधड़ी हुआ कि हमारा पैसा वो लेकर के और फरार चल रहा है। क्या मामला है? आप लोग काफ़ी टेंशन में समझ में आ रहा है, क्या मामला है? जी, मेरे पति और मेरे ससुर के साथ धोखाधड़ी हो गया है। एक राजन सिंह नाम का लड़का है जो बांसडी महाविद्यालय पर आकर रहता था। वो गढ़वार थाना क्षेत्र का ताखा निवासी था और हमारे पति से बांसडी मिलता था, और उन्हीं उसी वजह से आना जाना लगा रहा। वो हमारे यहाँ घर आकर खाना खाता था और रहता भी था।
और इसी संबंध में मेरे पिताजी से कहने लगा कि आप के दोनों लड़के बेकार हैं, हम उनको लाइसेंस दिलवा देते हैं, किस चीज़ का? बियर बार का लाइसेंस दिलवा देते हैं, हमारी जान पहचान है, हम दिलवा देंगे। और ये कहकर वो हमसे पैसा लेता गया, धीरे धीरे कई किस्तों में लेता गया पैसा। कितना? 30 लाख रुपया ले लिया है वो। पैसा कैश दिया गया कि ऑनलाइन दिया गया? वो पैसा कुछ कैश दिया गया है और कुछ ऑनलाइन दिया गया है। फिर कब से ये शुरुआत हुई इस सब चीज़? 2020 से शुरुआत हुई है। फिर आप लोग ने बीच में पूछा नहीं कि कब लाइसेंस? पूछने के लिए हम जाते तो हमको जाने नहीं देता, बोलता कि हमारे मोबाइल पे आ गया है, आप हमारे मोबाइल से देख लीजिए। हमारे पति के मोबाइल पे वो भेज देता था। हाँ, और हमको जाने नहीं दिया वहाँ पे पता करने के लिए। घटना के कितने साल बीत गया? जी 2020 से ये शुरुआत हुआ, 2 साल हो गया। पैसा आप लोगों ने कैसे दिया? क्या पैसा आप लोग पहले से रखे वो थे? घर पे आके लेकर जाता था। पैसा हम लोग रखे नहीं थे, हम अपना ज़मीन बेचकर 10 लाख रुपया उसको दिए और 20 लाख रुपया कर्जा लोगों से लेकर दिया उसको। और भी क्या स्थिति है, मिला कि नहीं पैसा आप लोग 1 को? रुपया भी नहीं मिला, बहुत दयनीय स्थिति है। हम लोग खाने के लिए, दाने के लिए भी मोहताज है। लाइसेंस मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो हमारे साथ फ्रॉड कर दिया और भाग गया, महाविद्यालय से भाग गया। वो पता नहीं कहाँ रहता है, सामने भी नहीं आता है वो। आप लोग ने पुलिस को इसकी सूचना दी? हाँ, हम लोग गढ़वाल थाने में भी एप्लीकेशन दिए और बलिया एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिए और बांसडी थाना पर भी हम लोग FIR दर्ज कराए हैं। हम वो यही चाहते हैं सरकार से और पुलिस एसपी साहब से और थाना अध्यक्ष जो है कोतवाल साहब से कि ये वो हमारे साथ न्याय करेंगे और वो जरूर करेंगे हमारे साथ न्याय। नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, पूरा परिवार मेरा आत्महत्या कर लेगा। हम लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने पर। हम जिसको कर्जा लिए हैं हम नहीं देंगे तो हमको आत्महत्या करना पड़ेगा। आपको बता दें, अभी मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पीड़ित परिवार के साथ साथ बांसडी के रहने वाले तकरीबन आधा दर्जन से कम लोग भी उस राजन सिंह का नाम के व्यक्ति के फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। सभी लाखों रुपए की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के शिकार हुए लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, तकरीबन 3 से 4 लाख के फर्जीवाड़े के शिकार हुए दूसरे व्यक्ति से भी उनके साथ हुए धोखाधड़ी की कहानी सुन लीजिए। क्या मामला है? मामला देसी शराब का लाइसेंस आवंटित कराने का मामला है। हमसे 2020 में 3,80,000 रुपये राजन सिंह गोलू जो तखा निवासी है वो हमसे 3,80,000 रुपये लिया है, जो आज तक ना ही लाइसेंस दिया और ना ही पैसा दे रहा है। आप लोग उससे पूछे नहीं कि कहीं नहीं दे रहे हो? पूछने बताता है कि पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है विभाग में, वहाँ से मिलते ही आपको देंगे। विभाग में मैंने जाकर पता किया तो वहाँ से पता चला कि आप लोग के नाम से कोई यहाँ पे फार्म ही फिलअप नहीं हुआ है। फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत हम लोग बांसडी थाने पे किया है, ठीक। और उनके घर पे जाने पे उनके घर के लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे लोन करा के देंगे तो 1 महीना बाद देंगे, तो अब डायरेक्ट मना कर रहे हैं दोनों लोग कि अब पैसा ही नहीं देंगे आपका। कब से ये मामला आपके साथ चल रहा है? 2020 से। अभी कितना साल हो गया? 2023 चल रहा है। हाँ। इस बीच अभी लास्ट पहले कब संपर्क किया? अभी अपडेट संपर्क देखिए, बांसडी में वो 2019 में आया था। 2019 में आने के बाद से एक दूसरे से संबंध बना करके और सबको गुमराह करता रहा। गुमराह करने के बाद से अगर मेरा कुछ कराना है तो हमसे अलग बताएगा, किसी और से। हमारे साथ और भी लोग हैं, ठीक, जो बांसडी से उसके साथ धोखाधड़ी में फंसे हुए हैं। कितने लोग? लगभग 3 लोग हैं। और 3 लोग फंसे हुए हैं। हाँ। लगभग कितने पैसा सबसे लिया होगा अंदाजन? यहाँ पे एक है जयराम चौहान, उनका 5,82,000 रुपये है। एक सिद्धार्थ सिंह है, उनका 1,80,000 रुपये है। आपका? मेरा 3,80,000 है। नया चाहते हैं बस सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, सख्त सजा दिया जाए, हम लोग का पैसा वापस किया जाए। आपको बता दें, गांव के मुखिया यानी गांव के प्रधान प्रतीक सिंह ने भी जिला प्रशासन से इस मामले पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे ग्राम सभा में अवधेश पांडे
पुत्र विश्वनाथ पांडे, ग्राम सभा बकवा के निवासी हैं। उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। दारू के दुकान के नाम पे राजन सिंह उर्फ गोलू, जो ताखा का रहने वाला लड़का है, उनसे 30 लाख रुपया दुकान दिलवाने के नाम पे ले लिया है और 2-3 लड़कों से भी पैसा लिया है जो बांसटी के निवासी हैं। अवधेश पांडे लालच में पड़ करके उसको दूसरे से कर्ज ले करके और उसको दे दिए, और जो दूसरे का जब कर्जा देने की बारी आई तो लोग जब टार्चर करने लगे तो उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच करके और हर आदमी को पैसा दे दिए। अभी एक भी कट्ठा ज़मीन अवधेश पांडे के नाम पे नहीं है, पूरे तरह से बर्बाद हो गए हैं। प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है कि उनकी भरपूर मदद करके और किसी तरह से भी उनको पैसा दिलवाया जाए। वहीं आबकारी अधिकारी ने भी इस मामले को संज्ञान लेकर लोगों को जागरूक किया। जी सर, बांसडीह में एक मामला ठगी का सामने आ रहा है। कोई व्यक्ति है रंजन सिंह नाम का, उन्होंने बांसडीह के रहने वाले करीब 3-4 लोगों का बियर लाइसेंस, देसी शराब ठेके का लाइसेंस दिलाने के नाम पे 300 लाख से ऊपर की ठगी कर लिया सर, धोखाधड़ी का शिकार बना दिया है। पीड़ित परिवार काफ़ी टेंशन में है सर। इस पूरे मामले पे आपकी राय क्या है? हम ये बताना चाहेंगे सभी लोगों को कि आबकारी विभाग द्वारा कोई भी लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से या ऑफलाइन तरीके से नहीं दिया जाता है। यूपी एक्साइज पोर्टल.in के द्वारा सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका विधिवत विज्ञापन दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। या जिस भी दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है उसका यहाँ के जो है 2 बड़े सर्कुलेशन वाले अखबारों में भी उसका विज्ञापन दिया जाता है। यदि कि प्रत्येक 2-3 महीने बाद जो है सभी आबकारी निरीक्षकों का और मेरा अपना खुद का मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाता है समाचार पत्रों में। यदि किसी को कोई चीज़ जानकारी लेनी हो, कोई समस्या हो या कोई शिकायत करनी हो, वो उस फोन नंबर पर कर सकता है। जो है विभाग द्वारा 14405 के पोर्टल रही है, टोल फ्री नंबर है, वहाँ कोई शिकायत कर सकता है या कलेक्ट्रेट कंपाउंड के अंदर कार्यालय में मिल सकता है। हम उनको यही सलाह देंगे कि वो जो है बलिया पुलिस से संपर्क करके ऐसे ठगों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। सर किस तरह की बात कहना चाहेंगे ऐसे जालसाजों से दूर रहने के लिए? मैं पुनः सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उन्हें कोई समस्या है तो मोबाइल नंबर 94 544 65 622 हमारा नंबर है, सीडी नंबर है, या कार्यालय में उस पर बात कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कार्यालय समय में आके मिल सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति सर, कोई पर्सनल व्यक्ति पैसा लेके लाइसेंस दिला सकता है किसी को? हमारे विभाग में किसी भी के द्वारा कोई ऑफलाइन पैसा नहीं लिया जाता है, सब ऑनलाइन पैसे जमा होते हैं। सभी लाइसेंस फीस ऑनलाइन जमा होती है। किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन व्यक्तिगत तौर पर या ऑफलाइन तरीके से नहीं किया जाता है। प्रतिबंध अब देखना होगा जिला पुलिस प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और पूरे मामले की जांच कर कितनी जल्दी न्याय दिलाती है, या पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लिए अधिकारियों के चौखट खटखटाते रहेंगे। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।